नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाभारत, जिसमें कि 18 पर्व हैं और हम पढ़ रहे हैं अभी पहला पर्व, जिसका नाम है आदि पर्व। एज ए इंट्रोडक्टरी आप इसको समझिए। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आगे सभी पर्वों में आके समझ में आएंगे, जैसे वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, सौप्तिक पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, ये अंत तक ये आपके साथ रहेंगे। इनमें से बीच बीच में सबकी मृत्यु होती जाएगी। वो आपको युद्ध के समय नज़र आएगा, जिसमें भीष्म पर्व में जब युद्ध आरंभ हो जाता है तब से लेके और कर्ण पर्व तक, फिर शल्य पर्व तक आगे चलेंगे। वैसे मैंने इसको अभी 9वें पर्व पर आ चुकी हूँ। आप ये देखिए, अभी क्योंकि वीडियो शुरू करा है तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी की आज्ञा से, शिव जी की आज्ञा से कि तुम वीडियो बनाओ, तो फिर मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने अपने लिए जो बनाए हैं वो क्यों ना आप तक भी पहुंचाए जाएं। तो आप भी इस चीज़ का लाभ उठाएं और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें और अपने आप को भी कृतार्थ करें, साथ में मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। अग्निहोत्र, माफ़ कीजिएगा, ये तो हमने बना ही लिया था। अगला है दक्ष से अदिति और अदिति के विवस्वान, विवस्वान यानी कि सूर्य, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, जो अभी आया था ना नाम नहुष, आयु से नहुष, और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थी, पहले भी हमने बताया, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री, जो कि राक्षस थे। देवयानी से यदु तुर्वसु पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से ध्रुयु, अनु और पुरु हुए, जो कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिनके गर्भ से देवव्रत यानी कि भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म ने ही अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के शांतनु से विवाह के पश्चात विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही एक गंधर्व के हाथों मारे गए थे। इसकी कहानी आगे आएगी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचित्रवीर्य राजा हुए। इनका विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। ये दोनों काशीराज की पुत्री थी, जिनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्य की अभी कोई संतान नहीं थी, तभी उसका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई, यानी कि उनको माता को चिंता हुई कि कहीं राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट ना हो जाए। उस समय वंश चढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता था, पुत्र प्राप्ति करनी ही पड़ती थी, क्योंकि राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन कलयुग में भी हम इसी सोच के साथ रहते हैं कि हमें वंश बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है, जबकि हम कोई राजा महाराजा नहीं हैं, जबकि हम कोई वेदों के और पुराणों के ज्ञाता नहीं हैं, जब हम कुछ अच्छा देने लायक ही नहीं हैं, तो हम वंश बढ़ाना ही क्यों चाहते हैं। और इसी चक्कर में बहुत सी पुत्रियां जन्म देते हैं, उन पुत्रियों को नकारा जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है और बहुत से पाप कर्म किए जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, बहुत ही गलत हैं, और अंत में जाके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और नर्क के भागी बनते हैं। तो यह हमें नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास या घर में कहीं हो रहा हो तो उसे रोकने की हमें भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब सत्यवती को चिंता हुई कि कहीं राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट ना हो जाए। तब सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र व्यास से कहा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः तुम उनके वंश के लिए उत्तम संतान पैदा करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया, अंबिका और अंबालिका से। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी तथा पांडु की पत्नियां कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। पृथा कौन थी? कुंती। कुंती भोज की पुत्री का नाम कुंती था, वैसे पहले पृथा था। तो कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री पांडु की 2 पत्नियां थी। आगे इसमें कथा आती है कि एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय मृग रूपधारी एक ऋषि को एक मृग रूपधारिणी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह मृग कामरस का आस्वादन न कर सका, उसे राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर मुनि ने पांडु से कहा,
राजन, जैसे तुमने मुझे इस अवस्था में मारा है, वैसे ही तुम भी इस अवस्था में आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस पर पांडु ने अपनी पत्नियों से अपने बिना ही पुत्र उत्पन्न करने की कामना की। उनके कहने पर कुंती ने धर्मराज से, युधिष्ठिर, वायुदेव से, भीमसेन और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इस पर पांडु ने कुंती से कहा कि माद्री के लिए भी संतान की व्यवस्था करो। इस पर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते हैं, माद्री को भी सिखा दी। माद्री ने चालाकी से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तथा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। एक दिन माद्री को श्रृंगार करते देख पांडु आसक्त हो गए और माद्री को छू लिया। अब उनको श्राप लगा हुआ था, इसी कारण आगे क्या हुआ, माद्री को छूने से, यानी कि अपनी ही पत्नी को छूने से उनके साथ क्या हुआ, छूते ही पांडु चिता की आग में जल गए। माद्री भी उसी आग में सती हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। यह कहानी पढ़कर आपको, जो आपने महाभारत श्री B.R. चोपड़ा जी की देखी होगी, उसका थोड़ा ध्यान आ गया होगा। आज की कहानी में इतना ही। हमें कलयुग में और भी ध्यान से रहना होगा, क्योंकि पिछले समय में अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो पुत्रों की होड़ लगी रहती थी, होड़ नहीं लगी रहती थी, उस समय जो पुत्रों को उत्पन्न करा जाता था वो इसीलिए ताकि उनका वंश चले, उनका वंश आगे हमेशा बढ़ता रहे और लोग, सिंपल मनुष्यजन जो हैं, सामान्य मनुष्यजन, उनका हमेशा उनको याद करते रहें। लेकिन अभी जो हम बिल्कुल ही साधारण मनुष्य हैं, वो भी इसी काम में लगे रहते हैं कि पुत्र को जन्म दें, पुत्रियों को नहीं। इस वजह से बहुत से पाप कर्म हो रहे हैं। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय, महाभारत को लेकर फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।